नाउ वी कैन स्टार्ट न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। आप एक नोटबुक अपने साथ में रखो। फर्स्ट यू नोट डाउन द क्वेश्चन नोट डाउन करते वक्त उसके बारे में सोचो आप, और साथ साथ में आप सॉल्यूशन भी नोट डाउन करो। जैसे आपसे वीडियो देखने से होगा नहीं, आपको नोटबुक में इन सबको प्रॉपर तरीका से लिखना भी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक बॉडी मूव कर रहा है, कैसा पाथ? सर्कुलर पाथ। रेडियस कितना गिवन है? 7 मीटर। एंड कंप्लीट्स वन राउंड। Calculate the distance covered and the displacement. Calculate the distance covered and displacement. So a body moves in a circular path. Radius कितना? 7 meter. Radius is 7 meter. So this is the circular path. यहाँ a body moves in a circular path, completes one round. मान लेते हैं यहाँ से start हुआ. This body completes one round. Radius is given. Radius कितना दिया हुआ? Radius यहाँ पे given है 7 meter. Radius 7 meter. एक राउंड कंप्लीट हुआ, रेडियस 7 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है और लेंथ ऑफ दिस पाथ क्या होगा? एक राउंड में इस पाथ का लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सर्कमफेरेंस। सो यहां पे डिस्टेंस कवर्ड विल बी सर्कमफेरेंस, दैट विल बी व्हाट? 2 पाई आर। सो इट विल बी 2 into 22/7 into रेडियस कितना? 7 मीटर। सो यू विल गेट 44 मीटर as what? Distance covered. So if a body moves in a circular path of radius 7 meter and completes one round का बात हो रहा है। अगर यहीं 2 राउंड होता तो 2 into 2 pi r होता, 3 राउंड होने से 3 into 2 pi r। और यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको जानना है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 0। अब आप पूछोगे डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां इनिशियल पोजीशन ये था और एक राउंड के बाद फाइनल पोजीशन भी ये। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों अगर सेम होगा देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो यहां आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट 0 सिंस the initial and the final positions are same. Okay, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो आप नोटबुक में अच्छा से नोट डाउन करना। इन डायग्राम्स जो भी मैं यहां ड्रॉ करूंगा, जो भी फिगर ड्रॉ करूंगा, उन सबको भी अच्छा से नोट डाउन करना है। सो नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड। यहां पे डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, कितना है? 44 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 0। अब मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और यहां सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले उसको समझने का कोशिश करो आप। अ बॉडी मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। इस बार पाथ सर्कुलर नहीं है, इस बार पाथ कैसा है? सेमी सर्कुलर। और रेडियस कितना गिवन है? 7 मीटर। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। देख लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। सो हियर पॉइंट ए से पॉइंट बी, व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ? और यहां पाथ कैसा है? इट इज सेमी सर्कुलर। और यहां रेडियस गिवन है आपको। रेडियस कितना? रेडियस अगेन इट इज गिवन 7 मीटर एंड बॉडी मूव्स इन व्हाट काइंड ऑफ पाथ? सेमी सर्कुलर पाथ। सो इसका सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हो। यहां आपको कैलकुलेट कर, रेडियस गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। ओके। सो फुल सर्कल में वन राउंड में डिस्टेंस कवर्ड हम लोग को पता है कितना था? 2 पाई आर। तो ये तो सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। सो इट विल बी हाफ इंटू 2 पाई आर। वी कैन राइट डायरेक्टली व्हाट? पाई आर। ये पाई आर कैसे है? इट इज व्हाट? हाफ सर्कल इंटू व्हाट? 2 पाई आर। सो इट विल बी व्हाट? पाई आर। सो डिस्टेंस कवर्ड पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 और आर 7 मीटर। सो इट विल बी व्हाट? 22 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं पूछता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई एम आस्किंग यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी एंड लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए से लेके बी तक का स्ट्रेट पाथ और इस पाथ का लेंथ है इक्वल्स टू डायमीटर। सो वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? डायमीटर। और डायमीटर होता है 2 into r। रेडियस आपको गिवन है तो 2 into 7 मीटर। सो आंसर विल बी 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 14 मीटर। सो सेकंड क्वेश्चन, अनदर इजी क्वेश्चन, जहां सेमी सर्कुलर पाथ था और रेडियस गिवन था, हम लोग को कैलकुलेट करना था डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू शुड सब्सक्राइब चैनल। और आप क्लास 9 के अगर स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चैनल होने वाला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं आपको, आप ये वीडियो में आपका स्टार्टिंग स्टेज है क्लास 9 का, और सच बताता हूं कि अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल में चैंपियन हो जाते हो तो आपका क्लास 9 का साइंस का जर्नी कंफर्टेबल हो जाएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A person moves 3 kilometer towards east in a straight line and then 4 kilometer towards north in a straight line. Question समझ लेते हैं। तो पहले 4 डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं हम लोग। It is north, south, east and west. So a person moves 3 kilometer towards east in a straight line. Okay? तो पहले बात हो रहा है पर्सन किधर गया? A से B। मान लेते हैं A से B गया है और किस तरफ? Towards east. लेंथ कितना? 3 kilometer. Person moves towards east and distance covered will be what? 3 kilometer and straight path है। Then 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मान लेते हैं हम लोग, B to C, इट इज 4 किलोमीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द
length of the actual path and displacement is the shortest and length of the shortest and straight path between the initial and final position. तो यहां हम लोग बात कर सकते हैं पहले अबाउट डिस्टेंस कवर्ड. यू कैन नोट डाउन सॉल्यूशन. तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड हम लोग जानते हैं इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ये रहा. तो ए बी का लेंथ एंड BC का लेंथ. ओके, AB का लेंथ 3 किलोमीटर और BC का लेंथ कितना है 4 किलोमीटर. सो इट विल बी व्हाट 7 किलोमीटर. इजी. डिस्टेंस कवर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब डिस्प्लेसमेंट, अगेन मैं बार बार बोला हूं, आप टर्म को अगर समझ जाते हो तो न्यूमेरिकल करना इजी है. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो AC हो गया यहां डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू AC, लेकिन आपको तो मैग्नीट्यूड पता करना है. सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अगर आप इस ट्राइंगल देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो. हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर. So you can use this Pythagoras theorem as AC square equals to AB square plus BC square. So AC square, AC का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. AB is 3 किलोमीटर होल स्क्वायर प्लस BC is 4 किलोमीटर होल स्क्वायर हियर. सो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं. AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे 9 किलोमीटर स्क्वायर और 4 किलोमीटर स्क्वायर, 4 किलोमीटर का होल स्क्वायर तो 16 किलोमीटर स्क्वायर. सो AC स्क्वायर equals to 25 kilometer square. AC equals to root over 25 kilometer square. Therefore we can write here AC equals to what? AC equals to 5 kilometer. लेकिन अगर आप इस फिगर को देखो और इन डायरेक्शंस को देखो तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हो. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये वाला डायरेक्शन मैच कर रहा है टुवर्ड्स व्हाट? नॉर्थ ईस्ट. सो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. सो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखोगे, डायरेक्शन का नॉलेज होगा, तो यू शुड मेंशन अबाउट व्हाट? डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली यूजिंग व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ 3 न्यूमेरिकल्स एंड ऑल आर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. ये फाउंडेशन है, समझ लो आप, आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए रिलेटेड टू व्हाट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नोट डाउन द सॉल्यूशन और इन फिगर को ड्रॉ करना मत भूलना आप. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन नंबर 4, अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. तो पहले ऑलवेज क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए और रीड करके क्वेश्चंस को ठीक से समझना चाहिए. एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए कि आप इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे. पहले सोच लेना चाहिए, पूरा प्लानिंग कर लेना चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट. सो अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स 5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर. तो यहां बात हो रहा है कि एक बॉडी मूव किया एक स्ट्रेट लाइन में, मान लो ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुंच गया बॉडी, और यहां कितना कवर किया डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में? 5 किलोमीटर. ए से बी 5 किलोमीटर. ओके, देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन. उसी लाइन में बाद में रिटर्न भी हुआ है बॉडी, तो बी से रिटर्न हुआ उसी लाइन में एंड डिस्टेंस कवर्ड 3 किलोमीटर. सो बी से सी रिटर्न हुआ बॉडी एंड डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट? 3 किलोमीटर फ्रॉम बी टू सी. आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट. इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहां आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो. डिस्टेंस कवर्ड बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. तो यहां एक्चुअल पाथ स्ट्रेट पाथ ही था और उसका लेंथ जानना है. तो AB का लेंथ और BC का लेंथ अगर आप ऐड कर देते हो, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, इट विल बी व्हाट? 8 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, तो यहां पे इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन C. तो डिस्प्लेसमेंट इज AC. डिस्प्लेसमेंट यहां क्या मिला हम लोग को? AC. और अब हम लोग को जानना है AC का वैल्यू. वी विल गेट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो AC इज इक्वल्स टू AB माइनस BC. तो ये नेगेटिव साइन कहां से आ गया? ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया क्योंकि BC का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इज AB के ऑपोजिट है. सो यू कैन सॉल्व लाइक दिस. सो AB का मैग्नीट्यूड कितना है? इट इज 5 किलोमीटर और BC का मैग्नीट्यूड कितना है? इट इज 3 किलोमीटर. सो इट विल बी 2 किलोमीटर. लेकिन ये 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर है? टुवर्ड्स B वी कैन से. सो डायरेक्शन गिवन नहीं है तो उतना मेंशन करना जरूरी नहीं है. AC का मैग्नीट्यूड मिल गया. सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिला है 2 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट मतलब इस पाथ का लेंथ यहां से यहां तक कितना? 2 किलोमीटर. ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर. सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन लास्ट 2 क्वेश्चन से थोड़ा यहां पे डिफरेंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा मतलब उतना भी ज्यादा नहीं. एक बार देखो, आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो. यहां पे A person moves a distance of 7 किलोमीटर towards east. पहले 4 डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. A person moves a distance of 7 किलोमीटर towards east and 3 किलोमीटर towards north. 7 किलोमीटर towards east and 3 किलोमीटर towards north. तो A से B 7 किलोमीटर towards east. Okay. Then
5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप देखो यहाँ 5 किलोमीटर ले जाते हैं बी से सी टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद यहां पे दिया हुआ अगेन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वापस 5 किलोमीटर किधर, टुवर्ड्स ईस्ट, डी कर लेते हैं इसको, और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये था डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, यहां बात हो रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और साथ में कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। सो पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड विल बी लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ PC प्लस लेंथ ऑफ CD। सो ये हो गया 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, सो कितना हो गया 17 किलोमीटर। इट इज व्हाट 17 किलोमीटर। अब बात हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो बार बार मैंने आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां इनिशियल पोजीशन इज A, फाइनल पोजीशन इज D, सो AD विल बी डिस्प्लेसमेंट, और आप डायरेक्शन भी यहां से पता लगा सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट यहां पे है AD, और आपको AD का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। आपको AD का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करते हैं और प्लस कर देते हैं, लेकिन रॉन्ग होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है उसका गारंटी नहीं है, ये मिड पॉइंट है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग यूज करेंगे थोड़ा अलग मेथड। तो यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग CD को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। CD को एक्सटेंड किया यहां पे, ये 5 किलोमीटर को थोड़ा सा नीचे ये साइड में लिख देते हैं, डायग्राम में थोड़ा इश्यू आ जाएगा नहीं तो। इट इज 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर और प्लस 5 किलोमीटर, आप तो समझ गए हो। और यहां पे क्या किया है मैंने, CD को बैकवर्ड एक्सटेंड किया है। CD को बैकवर्ड एक्सटेंड करके मान लो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं एज E, और E को ज्वाइन कर देते हैं, एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो EA को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब आप यहां इस फिगर को अगर ठीक से देखते हो तो AB और CE का लेंथ इक्वल है, सो वी कैन कंसीडर दिस एज 7 किलोमीटर, और CB और AE का लेंथ इक्वल है, वी कैन कंसीडर दिस टू बी व्हाट 5 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट AD आपको फाइंड आउट करना है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल हम लोग यूज कर सकते हैं ये वाला ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल AED ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। AD स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AD स्क्वायर, AD का जो वैल्यू है कितना वो पता लगाना, हम लोग को AD का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। DE 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 12 किलोमीटर, 7 प्लस 5 12 किलोमीटर होल स्क्वायर। और AE का वैल्यू कितना है, AE इज 5 किलोमीटर होल स्क्वायर, ओके। सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 12 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 5 किलोमीटर स्क्वायर, सो यू आर गेटिंग व्हाट, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 144 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 25 किलोमीटर स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और इधर 25, तो इधर 169 किलोमीटर स्क्वायर यू आर गेटिंग। सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे AD फाइंड आउट करना हम लोग को, AD इक्वल्स टू रूट ओवर 169 किलोमीटर स्क्वायर, देयरफॉर AD इक्वल्स टू 13 किलोमीटर। AD इक्वल्स टू व्हाट 13 किलोमीटर। अब यहां पे अगर आप मेंशन कर सकते हो, यू शुड मेंशन डायरेक्शन, और आप यहां देखो ये डायरेक्शन मैच कर रहा है किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ओके। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर कि यहां तीन वो जो पर्सन वो बॉडी पहले ट्रेवल किया किधर, A से B, फिर B से C, देन C से D, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, एंड वी कैलकुलेटेड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी लास्ट दो न्यूमेरिकल्स ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आप अलग से मार्क करके रखो, वापस प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और मैंने बोला बार बार आपको जो भी फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, दैट फिगर्स यू शुड नोट डाउन प्रॉपर्ली, और जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो विद फिगर ही आपको करना है। सो वी डिस्कस्ड हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स टिल नाउ, 5 न्यूमेरिकल्स वी डिस्कस्ड, और आप 2 मिनट टाइम लेके उन पांचों न्यूमेरिकल को एक बार देखो, जस्ट देखना आपको, देन फ्रॉम नंबर 6 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। So I hope you have gone through that 5 numericals, okay? और अब हम लोग नंबर 6 onwards डिस्कस करेंगे, और मैं बता रहा हूं आपको all are important numerical, and since you are in the beginning stage, सेशन स्टार्ट हुआ होगा आप लोगों का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आप अगर मैंने बोला है न्यूमेरिकल्स पे कंसोलिडेट कर लेते हो, न्यूमेरिकल्स को अपना पावर बना लेते हो, तो क्लास 9 में आपका पावर रहेगा। सो नंबर 6 ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका इन टेक्स्ट पार्ट में, और ये मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट न्यूमेरिकल इन योर चैप्टर that we are going to discuss. Number 6, a farmer moves along the boundary of a square field. तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में, और इसको मार्क कर लिया एज ABCD, और फार्मर मूव कहां कर रहा है, along the boundary of square field as per the question, and the side, each side is given here, side है 10 मीटर, कितना 10 मीटर, 10 मीटर। So a farmer moves along the boundary of a square feet of side 10 meter in 40 seconds. फार्मर को एक राउंड कंप्लीट करने में, A से स्टार्ट करके घूम के वापस A में आने में टाइम लग रहा है कितना, 40 सेकंड।
क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितना टाइम में, फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितना टाइम में, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है 40 सेकंड में। वन राउंड इज कंप्लीटेड इन 40 सेकंड, तो आपको ज्यादा टाइम इधर दिया गया है 2 मिनट्स 20 सेकंड। कितना टाइम दिया गया है 2 मिनट्स 20 सेकंड, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है और आपको फार्मर का डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से एक राउंड में कंप्लीट करने में 40, तो टोटल टाइम कितना दिया गया 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम गिवन हियर, टोटल टाइम कितना दिया गया आपको 2 मिनट्स 20 सेकंड एंड 2 मिनट्स 20 सेकंड कितना 2 मिनट्स 20 सेकंड, तो 120 और 20 140 सेकंड्स। तो आपको फार्मर का डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इस टाइमिंग के लिए, ओके। लेकिन मैंने पहले आपको 40 सेकंड्स के बारे में पूछ लेता हूं कि अगर 40 सेकंड का बात है तो फार्मर एक राउंड कंप्लीट किया, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा। एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड, तो इन चारों लेंथ को प्लस कर देंगे तो 40 मीटर होगा। और एक राउंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक राउंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला, 0 होने वाला, इसी स्टार्ट के वापस ही में पहुंच गए। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ राउंड्स पता लगा लेते हैं 140 सेकंड में कितना होगा, देन कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी होगा। तो पहले उसको पता लगा लेते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स completed, number of rounds completed in 40 seconds as per the question 1. Therefore, number of rounds completed in 140 second will be 1 by 40 into 140. So you will get 3.5. इसका मतलब 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट हुआ 3.5 राउंड्स, ओके। और आपको अब कैलकुलेशन इसी बेसिस पे करना है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, 1 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 4 into 10 मीटर होगा, 4 साइड्स 1 राउंड 40 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स दैट इज 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। 2 मिनट्स 20 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 40 मीटर है, तो 3.5 राउंड यानी 2 मिनट्स 20 सेकंड में आपको डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना 3.5 into 40, 3.5 into 40, so it will be 140 मीटर। और अगर आप ठीक से स्टडी करो तो ये फार्मर 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहा था, इसका मतलब हर एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो 140 सेकंड में 140 मीटर ही जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें इस टाइमिंग में, डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है 2 मिनट्स 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो 2 मिनट्स 20 सेकंड में हो रहा है कितना राउंड 3.5 राउंड, तो 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है देखते हैं। आपको मैं अगर पूछता हूं एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप जानते हैं इट विल बी 0, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम। तो आप मुझे बताओ सेकंड राउंड के बाद, 2 कंप्लीट राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगेन 0। 3 राउंड्स के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी 0। और 3.5 राउंड में बॉडी पहुंच जाएगा यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा AC। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा AC। तो अब हम लोग को सेकंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। आप ये जो डिस्टेंस कवर्ड वाला पार्ट है इसको ठीक से नोट डाउन कर लो और मैं आपको बताऊंगा अभी अबाउट डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग हियर रिलेटेड टू डिस्टेंस कवर्ड। और अब बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के बारे में इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम लोगों को पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट AC। अब हमको AC का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और AC का डायरेक्शन का यहां पे कोई बात दिया हुआ नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मेंशन करना उतना जरूरी नहीं है। सो फ्रॉम ट्राइंगल, यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और उसमें AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वी कैन यूज दिस थ्योरम एंड AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू है 10 मीटर होल स्क्वायर और BC का वैल्यू है 10 मीटर होल स्क्वायर। वी कैन राइट सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर। We are getting AC square as 200 meter square and therefore AC will be equals to what, root over 200 meter square। तो आप यहाँ पे root over 200 meter square आपको यहाँ मिला है, that is equals to, अब ये AC का वैल्यू जानना है आपको, तो root over 200 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 100 into 2 here, so 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 root 2 we can write, so 200 meter square की जगह पे we can write what 10 रूट 2 मीटर, मीटर स्क्वायर का मीटर हो गया। और अगर आपको रूट 2 का वैल्यू पता है, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41, सो यू कैन राइट हियर 10 into 1.41 मीटर, सो इट विल बी 14.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सिंस इट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम द चैप्टर। अच्छा से आप समझ लो इसको। और ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है
दिस वन, और ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप मान लो मोशन चैप्टर आपका स्टार्टिंग चैप्टर होता है फिजिक्स का क्लास 9 में, और आपको बेसिक से सीधा थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाना पड़ता है। आपको अपना सोच का तरीका बदलना होगा। दिस इज नॉट क्लास 8, और यहां आपको दिमाग का बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है। सो डे 1 से अगर घर में पढ़ना स्टार्ट कर देती हो आप, देन इट विल बी बेटर। नंबर 7, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। इस बार ट्रैक कैसा है, पाथ कैसा है? पाथ इस बार है सर्कुलर ट्रैक। व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक इट इज? सर्कुलर ट्रैक। ओके, और उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर आपको बता दिया गया है। मान लो ये डायमीटर है इसका, और डायमीटर आपको बता दिया गया कितना? इट इज 200 मीटर। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। वो एथलीट को इस ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? वो भी गिवन है 40 सेकंड। तो ट्रैक सर्कुलर, डायमीटर गिवन है, 1 राउंड का टाइमिंग गिवन है आपको। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो ये जो फार्मर वाला क्वेश्चन इससे पहले किया था लगभग उसके जैसा है, लेकिन इस बार पाथ जो है वो बदल गया है, पहले स्क्वायर और इस बार सर्कुलर। तो यहां हम लोग एथलीट के बारे में बात कर रहे हैं, और इधर टोटल टाइम जो गिवन है यहां पे, दैट टोटल टाइम इज व्हाट? 2 मिनट्स 20 सेकंड। दैट टोटल टाइम इज 2 मिनट्स 20 सेकंड, और 2 मिनट्स 20 सेकंड यानी वी कैन राइट व्हाट? 140 सेकंड्स। 140 सेकंड्स। और आपको करना क्या है वो पता चल गया होगा। यहां पे डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन टोटल टाइम 140 सेकंड है। और देखा हम लोगों ने, जब फार्मर का न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने, नंबर ऑफ राउंड्स पता चलने के बाद कैलकुलेशन इजी हो गया था हम लोगों का। सो यहां भी हम लोग नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 40 सेकंड गिवन है क्वेश्चन में, एक राउंड लगा था 40 सेकंड में। देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन कितना? 140 सेकंड में 1/40 इंटू 140 यू विल गेट 3.5। तो अब हम लोग को कैलकुलेशन जो करना है कितना राउंड्स के लिए? 3.5 राउंड्स के लिए डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां आपको अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना हो सकता है, एक राउंड में, ये सर्कुलर पाथ है, तो वहां डायमीटर आपको गिवन है, और डायमीटर से रेडियस, डायमीटर आपको गिवन है, यहां पे डायमीटर कितना गिवन है? 200 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इज d/2, हाफ ऑफ द डायमीटर, सो इट विल बी 100 मीटर। और सर्कुलर पाथ में 1 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? सर्कुलर पाथ में 1 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड होता है 2πr। 2 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 into 2πr। तो यहां कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। ओके, 3.5 राउंड्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 3.5 राउंड्स के लिए? क्योंकि 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितना राउंड्स कंप्लीट हो रहा है? 3.5 राउंड्स। सो we can write distance covered in 1 round is equals to what? 2πr. Therefore distance covered in 3.5 rounds, that is 2 minutes 20 seconds, will be 3.5 into 2πr. So 3.5 into 2πr, 2 into 22/7, और रेडियस कितना है? 100 मीटर। तो यहां जब आप कैलकुलेट करोगे 3.5 into 2, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 2200 मीटर। तो जो 3.5 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो एक्चुअली कितना टाइम के लिए हुआ? 2 मिनट्स 20 सेकंड। सो वी कैलकुलेटेड व्हाट डिस्टेंस कवर्ड। अब अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट, तो मैं अगर आपको पूछता हूं 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। मैं आपको पूछता हूं सेकंड राउंड में 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो भी 0। मैं आपको पूछता हूं 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो भी 0। लेकिन यहां टोटल नंबर ऑफ राउंड 3.5 राउंड, तो यहां स्टार्ट किया 3 राउंड तक, यही पहुंच गया 3.5 राउंड में यहां पहुंचे। तो ये जो लेंथ है ये डायमीटर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाथ कैसा बन रहा है? इट इज डायमीटर, और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस कवर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब नाउ डिस्प्लेसमेंट हम लोग को जानना है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट will be equals to what? Diameter in this case. Displacement will be equals to diameter, और diameter तो given है क्वेश्चन में, it is what? Diameter 200 मीटर। So simple solution इसका। ये दोनों न्यूमेरिकल जो फार्मर और एथलीट वाला क्वेश्चन है, they are very very important न्यूमेरिकल्स। आप पैटर्न देख लो इसमें, दोनों में क्या किया हम लोगों ने, जो गिवन टाइम था उसमें पहले नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा वो कैलकुलेट किया, और एक बार जैसे हम लोग को पता चल गया कि कितना राउंड्स कंप्लीट होगा उस गिवन टाइमिंग में, वी कैन इजीली कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, 7 तक कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और अब हम लोग बात करते हैं नंबर 8, another important pattern. A particle moves over 3/4 of circle of radius r. एक पार्टिकल मूव कर रहा है कैसा पाथ में? सर्कुलर पाथ में। कैसा पाथ में? सर्कुलर पाथ में। और इस सर्कुलर पाथ को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 4 क्वार्टर में, और इस बार द क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ द सर्कल। पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, 1 क्वार्टर मूव किया, 2 क्वार्टर मूव किया, तीसरा क्वार्टर मूव किया, एंड पार्टिकल मान लो पहुंच गया सी में। दैट पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ द सर्कल। पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ,
और यहां पे रेडियस गिवन है r, तो ये सेंटर मान लो रेडियस ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पता चल गया डिस्प्लेसमेंट AC होगा और आपको वो AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फ्रॉम फिगर यू कैन इजीली से दैट डिस्प्लेसमेंट इज AC। सो हियर वी कैन राइट, फिगर ड्रॉ करना होगा, वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? AC। अब ये AC का वैल्यू कैसे पता लगाएंगे हम लोग? फ्रॉम ट्राइंगल देखो आप यहाँ पे ट्राइंगल आप देख सकते हो AOC, वहां पे AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर वी कैन राइट। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? OA R स्क्वायर एंड OC इज R, सो R स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर वी कैन राइट। ओके, AC equals to what? Root over 2R square. Therefore AC equals to R square का square root करेंगे तो R हो जाएगा. So R root 2 we can write. This is the answer here. I hope you have understood. तो क्या दिया गया? पार्टिकल मूव किया है 3/4 ऑफ द सर्कल. 3/4 मूव करने के बाद यहां पहुंचेगा. ये इनिशियल पोजीशन था और आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे AC is the displacement और radius given था. We can easily find out displacement in this case. Note down this question, this answer properly. बार-बार मैंने बोला है कि फिगर ड्रॉ करना जरूरी है. फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. Now moving to next question. Number 9. The minute hand of a clock is 7 centimeter long. एक क्लॉक है और उस क्लॉक का मिनट हैंड, क्लॉक का यहां मार्किंग कर लेते हैं 12, 3, 6 एंड 9 और मिनट हैंड जो गिवन है यहां पे मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर. ठीक है. आवर हैंड थोड़ा छोटा होता है, मिनट हैंड यहां लॉन्गर होता है और मिनट हैंड का लेंथ 7 सेंटीमीटर गिवन है. कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड. ये जो मिनट हैंड है इसका ये जो टिप है उसका डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. ओके, कौन सा टाइमिंग से लेके कौन सा टाइम तक? 9 बजे से लेके 9:30, 9 AM टू 9:30 AM. सो अभी तो 9 बजा इसमें और 9 बजा तो 9 से 9:30 जब होगा, 9 से 9:30 जब होगा तो क्या होगा? सिचुएशन देखते हैं. ये जो मिनट हैंड का जो टिप है वो घूमते घूमते कहां पहुंच जाएगा? 9:30 होने के लिए इस मिनट हैंड का टिप को पहुंचना पड़ेगा यहां 6 तक. तो मिनट हैंड का टिप पहुंच गया किधर? 6 तक. ये पाथ ट्रेवल कर और आवर हैंड थोड़ा यहां डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा. आवर हैंड ये 9:30 होगा, थोड़ा ऊपर चला गया लेकिन इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग फॉर दैट आवर हैंड, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर मिनट हैंड. और मिनट हैंड का ये जो टिप है इस टिप का आपको कैलकुलेट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट. ओके, और डिस्टेंस कवर्ड दोनों. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड का. हियर डिस्टेंस कवर्ड ये कैसा पाथ फॉलो हुआ? ये पाथ जो फॉलो हुआ सर्कुलर है या सेमी सर्कुलर? बाय दिस टिप ऑफ द मिनट हैंड. तो यहां जो पाथ है सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का डिस्टेंस कवर्ड पाई आर, फुल सर्कल का 2 पाई आर. सो यहां पे पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 सेंटीमीटर. सो इट विल बी 22 सेंटीमीटर. ओके, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का. यहां पे डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और उसका लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट है. तो ये 12 बजा था और ये 6 बज गया, सॉरी 12 बजे, ये 12 बजा था और 12 के बाद ये 9:30, ये 9 बजा था, ये 9 बजा था और यहां 9:30 तक पहुंचने के लिए आप देखो सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो हुआ और उसका डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ दैट पाथ. उस पाथ का डायमीटर इज 2 ऑफ रेडियस, 2 into 7 सेंटीमीटर, 2 into 7 सेंटीमीटर. सो इट विल बी व्हाट? 14 सेंटीमीटर. डिस्प्लेसमेंट यहां पे 14, यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रेट गैप है उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर. सो वी डिस्कस्ड 9 न्यूमेरिकल्स और मैं आप दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन. बॉडी मूव्स इन व्हाट काइंड ऑफ पाथ? सेमी सर्कुलर पाथ और इसका रेडियस गिवन है 7 मीटर. रेडियस 7 मीटर. यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे डिस्टेंस कवर्ड क्या लेगा हम लोग? हाफ इंटू 2 पाई आर, दैट इज पाई आर. क्या हो जाएगा? पाई आर. डायरेक्टली लिख रहे, समझ में आ गया. सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस क्या होगा? पाई आर. और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना? 7. सो कितना? 22 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड. नाउ डिस्प्लेसमेंट is equals to what? Diameter, that is 2r. So 2 into कितना? 7 meter. It is 14 meter. Person moves 3 kilometer towards east. तो पहले 4 डायरेक्शंस के बारे में जान लो. ये towards east, west, north and south. This person first moved towards किधर? east and कितना किलोमीटर? मान लो A to B 3 किलोमीटर. And then moves 4 किलोमीटर towards north. तो ईस्ट तो उस तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल
90। तो बी से टुवर्ड्स नॉर्थ सी तक हम लोग ले जाता है कितना किलोमीटर? 4। सो यहां पे पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कवर्ड लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। सो ए बी, लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी, दैट इज 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, इट इज 7 किलोमीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन क्या होता है? शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन। सो AC इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज AC एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट AC, और ये AC फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना? 3 किलोमीटर होल स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना? 4 किलोमीटर होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 16 किलोमीटर स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25 किलोमीटर स्क्वायर, 25 किलोमीटर स्क्वायर। Therefore AC equals to root over 25 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 किलोमीटर। लेकिन अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है या वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटीज को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ साथ पॉसिबल होने से डायरेक्शन भी बताना चाहिए। तो क्या डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का? टुवर्ड्स, इस तरफ जा रहे तो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, डायरेक्शन मेंशन कर दो इस तरह का क्वेश्चन में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, एक सिंपल कन्वर्शन, क्योंकि क्लास 9 में ये काम तुमको बहुत बार करना है, इसको क्लियर कर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है SI यूनिट में, और SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर वी कैन राइट लाइक दिस, 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, अपॉन 1 आवर। तो 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से 70 इंटू 1000, 72 इंटू 1000 मीटर, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 सेकेंड्स। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेगा हम लोग, 12 यहाँ पे और 2 और यहाँ 10, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम ऑलरेडी इसका टेक्निक डिस्कस किया था, एक शॉर्टकट भी बताया था, क्या? मल्टीप्लाई करना 5/18 से। तो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड। ये काम बहुत बार करना होगा चैप्टर मोशन में, कन्वर्शन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। पहले तुम लोग ट्राई कर लो एक बार, फिर समझाता हूं। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग के पास है 25 मीटर पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। शॉर्टकट हम लोग को इजी लगेगा, क्या है? पहले 5/18 से मल्टीप्लाई किया, इस बार 18/5 से, लेकिन हम रियल मेथड भी समझा देते हैं तुम लोग को कि 25 मीटर पर सेकेंड को कैन बी राइट लाइक दिस, 25 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, और किलोमीटर को मीटर करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1000, और मीटर को किलोमीटर करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 1000 ये होगा किलोमीटर। अब 1 ये आवर में कन्वर्ट करना है। सेकंड और आवर का रिलेशन क्या है? 1 आवर में कितना सेकंड? 1 आवर में 3600 सेकंड। तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 को हम लोग डिवाइड करेगा 3600 से, फिर इसको सिंप्लीफाई करेगा 25/1000 इंटू 3600 बाय 1 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर देता है, इधर 10 को 5 से ट्वाइस, 5 से 5 टाइम्स, इधर 18 5 जा 90, सो विल गेट व्हाट 90 किलोमीटर पर आवर। और अगर इजी तरीका यूज करना है तो 25 मीटर पर सेकेंड, पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था हम लोग, इस बार मीटर पर सेकेंड को किसमें? तो 25 इंटू क्या 18/5 क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, और ये 5 टाइम्स, सो इट इज व्हाट 90 किलोमीटर पर आवर। Now, so यहाँ पे calculate the distance covered by a truck if the truck moves with uniform speed of 20 मीटर पर सेकंड for 50 सेकंड। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी तुम लोग नोट डाउन कर लो, यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला सेम ही है। स्पीड के लिए क्या सिंबल यूज करेगा हम लोग? v। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी क्या सिंबल यूज करेगा? v। एंड स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू s/t। s क्या है?
एस क्या है? स्पीड नहीं है, एस डिस्टेंस है, इसीलिए बोल रहा है बार बार स्पीड वी है क्लास 9 में, स्पीड क्या? वी, और डिस्टेंस एस। डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल ऐसे थोड़ा देर बाद मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस अभी तो डिस्टेंस का बात कर रहा है। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम एंड यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो डिस्टेंस बाय टाइम, एस बाय टी इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रक जो है, ट्रक का स्पीड गिवन है, क्या गिवन है? तो हम अब डायरेक्टली सिंबल यूज कर रहे हैं, वी समझ जाएगा तुम लोग। वी मतलब यहां पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या समझाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। वी क्या समझाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। कितना है क्वेश्चन में गिवन? 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना गिवन है? 50 सेकेंड्स। कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड, और फॉर्मूला हम लोगों के पास है। इस बार हम लोग को स्पीड कैलकुलेट नहीं करना है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड, एंड वी नो द फॉर्मूला। वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल्स टू वी बाई टी है क्या फॉर्मूला? नहीं, फॉर्मूला क्या है? ये भी इधर उधर चला गया। तो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है? वी नो द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। मेन फॉर्मूला तो यही है, और इसी से हम लोगों को मिलेगा एस इक्वल्स टू वी टी। एस इक्वल्स टू वी टी। एस क्या है? एस क्या है? एस डिस्टेंस, और वी क्या है? स्पीड। यहां पे अब बात हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। टी क्या है? टाइम, और वी का वैल्यू क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स। अब तुम थोड़ा ध्यान से इस न्यूमेरिकल को जब करेगा तो यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड में सेकेंड डिनोमिनेटर में है, समझ में आता है, और यहाँ ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तुम अगर उतना दिमाग नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्टली ये क्या कैलकुलेट किया? एस। एस मतलब डिस्टेंस, और ये वैल्यूज कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट में? हम जो चीज समझा रहे हैं वो क्लास 9 में बहुत जरूरत पड़ेगा। अगर हम कोई न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम में करता है, कौन सा सिस्टम, तो आंसर भी एसआई में ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पीड कौन सा यूनिट में लिया? एसआई या सीजीएस? टाइम कौन सा यूनिट? एसआई। सीजीएस में भी यही होता है, लेकिन दोनों हम एसआई मान लिया, तो डिस्टेंस कवर्ड का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। और अगर उतना नहीं पता चलता तो सेकंड और सेकंड क्या होगा? कैंसिल, बचेगा मीटर। तो 50 इंटू 20 कितना? 1000 मीटर इज द क्या चीज, क्या फाइंड किया हम लोग? डिस्टेंस कवर्ड। क्या फाइंड आउट किया? डिस्टेंस कवर्ड। सॉल्यूशन समझ में आ गया? ये सब है बच्चा कैटेगरी का न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है सब। क्लास 9 में ये सब वो चॉकलेट खिलाने जैसा है। रियल क्वेश्चन थोड़ा देर बाद एक आएगा, कौन उसको सॉल्व कर देगा वही आज का क्लास का चैंपियन। आज की क्लास के लिए परमानेंटली नहीं हो पाएगा। ओके, हो गया ये, आगे बढ़े। अब तक हम लोग क्या टॉपिक याद है? आज का क्लास का सबसे पहला टॉपिक क्या था? स्पीड। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, 2 हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट, चलो एक और न्यूमेरिकल फिर बात कर लेंगे। ये करो, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन एसआई यूनिट। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कौन सा यूनिट में कैलकुलेशन करना है, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो आंसर मीटर में कैलकुलेट करना होगा। इफ द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड सिंबल क्या है? वी। यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया हुआ? 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन कितना है? 5 मिनट्स। कितना? 5 मिनट्स। तो या तो हम लोग किलोमीटर या ये सब में आंसर फाइंड आउट करके बाद में कन्वर्शन करें, वो गलत आइडिया है। पहले ही यहाँ पे क्या कर लो, कन्वर्शन कर लो, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करेगा, आंसर एसआई यूनिट में आएगा। देखना कैसे। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो आता है हम लोग को, तो क्या करेगा? 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड, और 5 मिनट्स 5 इंटू 60 सेकंड, सो इट इज व्हाट? 300 सेकंड। एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट व्हाट? डिस्टेंस। और हम लोग फॉर्मूला जानता है, स्पीड का फॉर्मूला से ही उस फॉर्मूला को डिराइव करेगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। So distance s equals to what? Vt. V का वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम 300 सेकेंड्स, so it is 7500 मीटर, और किलोमीटर में लिखना चाहो तो 7.5 किलोमीटर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक इफ द ट्रक मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 50 सेकेंड। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी तुम लोग नोट डाउन कर लो। यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला सेम ही है। स्पीड के लिए क्या सिंबल यूज करेगा हम लोग? v। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी क्या सिंबल यूज करेगा? v। एंड स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू s बाई टी। s क्या है? s क्या है? स्पीड नहीं है, s डिस्टेंस है, इसीलिए बोल रहा है बार बार स्पीड v है क्लास 9 में। स्पीड क्या? v, और डिस्टेंस s। डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल ऐसे थोड़ा देर बाद मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस अभी तो डिस्टेंस का बात कर रहा है। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, एंड यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो डिस्टेंस बाय टाइम। s बाई टी इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रक जो है, ट्रक का स्पीड गिवन है, क्या गिवन है? तो हम अब डायरेक्टली सिंबल यूज कर रहे हैं। वी समझ जाएगा तुम लोग। वी मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या समझाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। वी क्या समझाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। कितना है क्वेश्चन में गिवन? 20 मीटर पर। राइट डाउन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और फॉर्मूला हम लोग के पास है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला।
Average speed is also denoted by symbol V. It is total distance covered by total time taken. Total distance covered by total time taken is average speed. And this is very simple question, simple numerical. एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल्स में जब तक तुमको बोला नहीं जाने ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करना है, तो ये जरूरी नहीं कि किलोमीटर को मीटर करना है, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, एवरेज स्पीड स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन में कन्वर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड अंटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में गिवन है ट्रेन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर. अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर, इसको S1 ले लेते हैं. फर्स्ट 100 किलोमीटर इन टाइम T1 ले लेते हैं, T1 2 आवर्स. अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड नेक्स्ट 200 किलोमीटर, इसको S2 ले लेते हैं. इस चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सिंबल यूज करेगा हम लोग? S. और स्पीड और वेलोसिटी के लिए V. स्पीड और वेलोसिटी के लिए V, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए S. सो S2 का वैल्यू एज पर क्वेश्चन 200 क्या किलोमीटर और टाइम फॉर द सेकंड पार्ट T2 4 आवर्स. एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वी कैन राइट S1 प्लस S2. Total distance covered S1 plus S2 and total time taken T1 plus T2. So total distance covered 100 kilometer plus 200 kilometer. Total time taken 2 hours plus 4 hours. So it is 300 kilometer by 6 hours. कितना होगा? 50 किलोमीटर पर आवर. और अगर क्वेश्चन में पूछे कि ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करना है तो बाद में भी कर सकते हैं हम लोग. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना तो हम लोग को आता है. शॉर्टकट क्या बताया था? 5/18 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन. लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में तो बेसिक समझाने के लिए बेसिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है बता दिया. सॉल्यूशन ठीक से नोट डाउन कर लो और इस तरह का जो हम डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहे हैं वो सब भी ड्रॉ करने का आदत रखो. तुम लोग घर जाके थोड़ा समझ में आने लग जाएगा क्या सिंबल यूज करना है, कैसे न्यूमेरिकल को करना है. सेकंड क्वेश्चन, आज का क्लास का सेकंड क्वेश्चन. क्लास 9 का चैंपियन स्टूडेंट वही होता है जिसको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करना आता है. हम बता दिए, जो बच्चा यहां अटकने लग गया उसका 9 में मन नहीं लगेगा साइंस में, ध्यान रखना. लुक एट द बोर्ड. एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है. दिमाग में एक चीज सेट रखो, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और दूसरा इंफॉर्मेशन. इस न्यूमेरिकल और पहले वाला न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल में तुमको डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन था, इस बार टाइम नहीं है. तो टाइम पहले फाइंड आउट कर लो, बाद में फॉर्मूला में यूज कर लो. अब ये सब इजी कब लगता पता है? जब उसको तरीका से किया जाता है. बोर्ड में देखना, अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर. फर्स्ट 60 किलोमीटर S1 हो गया. फर्स्ट 60 किलोमीटर विथ व्हाट स्पीड? 20 किलोमीटर पर आवर. ये इंफॉर्मेशन है, टाइम तो नहीं है. सेकेंड पार्ट में कितना डिस्टेंस? S2 कितना? 40 किलोमीटर. कितना स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर. और हम लोग जानता है एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम निकाल सकता है अगर हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड हो. तो यहां पर ये डायग्राम ड्रॉ करके फर्स्ट केस और सेकंड केस से हम लोग T1 और T2 निकालते हैं. फर्स्ट केस V1 इज इक्वल्स टू S1 बाय T1. ये सब सिंबल यूज करना आना पड़ेगा. फर्स्ट केस में हम 1 यूज करेगा, सेकंड केस के लिए हम लोग 2 यूज करेगा, लाइक दैट. सो यहां पर हम T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? S1 बाय V1. S1 कितना? 60 किलोमीटर और V1 कितना? 20 किलोमीटर पर आवर. सो इट विल बी व्हाट? कितना? 3 आवर्स. कितना? 3 आवर्स. 3 आवर्स. टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आवर्स. सेकंड केस V2 इज इक्वल्स टू S2 बाय T2. V2 इज इक्वल्स टू व्हाट? S2 बाय T2. यहां पर T2 वी कैन फाइंड आउट S2 बाय V2 और S2 का वैल्यू कितना? S2 का वैल्यू 40 किलोमीटर. स्पीड कितना? सेकंड पार्ट में 20 किलोमीटर पर आवर. यू विल गेट इट एज 2 आवर्स. अब हम लोग के पास क्या है? T1 भी है और T2 है. S1 S2 पहले से था. नाउ एवरेज स्पीड is total distance covered S1 plus S2 by total time taken T1 plus T2. अब एवरेज स्पीड आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर. टोटल टाइम 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स. 100 किलोमीटर अपॉन 5 आवर्स. सो इट इज 20 किलोमीटर पर आवर.
प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 का स्टूडेंट है, स्टार्टिंग से देखो, कोई भी न्यूमेरिकल करने का तरीका है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है, ये सिस्टम को फॉलो करना होगा। शॉर्टकट में चलेगा नहीं, मार्क्स भी नहीं देगा स्कूल टीचर। ओके, और क्लास 9 का आंसर शीट फाइनल का स्कूल में ही चेक होते, बोर्ड में नहीं जाता। तो तुमको ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। बोर्ड में उतना कोई खास नहीं है क्लास 10 का, लेकिन स्कूल का एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में, जो भी स्कूल का पीरियडिक टेस्ट होगा, सब में इंपॉर्टेंट है। तरीका प्रॉपर होना चाहिए, इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर सकता है तुम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पहला न्यूमेरिकल से सेकंड वाला थोड़ा डिफरेंट था, और अगर थर्ड यहाँ पे है, हमको स्लाइड में क्या है याद नहीं, वो थर्ड वाला जो कर दिया सॉल्व, उसको हम ऊपर का लेवल का थोड़ा स्टूडेंट मानेगा। अगर वो क्वेश्चन है जो होना चाहिए, थोड़ा ऊपर का है, हाईएस्ट लेवल नहीं, मतलब इतनों के बीच में उसका लेवल थोड़ा ऊपर है। प्रोसेस हम कुछ नहीं बताएगा, क्वेश्चन एवरेज स्पीड से रिलेटेड होना चाहिए। आ रहा समझ में? एवरेज स्पीड तो जानता ही है, एवरेज स्पीड जानता ही है, ज़्यादा भी शॉर्टकट में मत करना, हमको देख के कुछ कुछ इज्जत वाला सोल्यूशन चाहिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एवरेज स्पीड, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड। योर टाइम पहले देख लेता सब है कि नहीं, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चैंपियन होने के लिए यहाँ देख लो 6 मिनट टाइम दे रहे हैं, 6 मिनट्स। तो जितना टाइम दिया गया वो टाइम आप और अब यहाँ पे फोकस करना है। चलो यहाँ एक आंसर आ रहा है, रॉन्ग है। लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हम क्या बोला, ऐसा न्यूमेरिकल को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दो तो थोड़ा दिमाग खुलेगा। हम जो न्यूमेरिकल करते हैं हर बार कोई लाइन ड्रॉ कर रहा था, यहाँ क्या दिया हुआ, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, जाने का स्पीड बता दिया कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। It returns from station B to station A with what speed? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर टाइम अप है। ओके, आएगा आंसर मिलेगी। A train moves from A to B with what speed? 30 किलोमीटर पर आवर और return 20 किलोमीटर पर आवर। You will have to find out what average speed. So first case और second case हम लोग पहले मान लेता है, let the distance between A and B be x। A और B के बीच में डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं हम लोग, x। Let the time for forward journey be t1 and the return journey be t2। फॉरवर्ड का क्या, t1 और रिटर्न के लिए t2। तो फर्स्ट केस यानी a to b कैन आई राइट v1 इज इक्वल्स टू s1 by t1। लिख सकता है। हम लोग क्या चाहिए, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस क्या मान लिया हम लोग, x। डिस्टेंस क्या मान लिया हम लोग, x। तो उसका टर्म में टाइम निकालेंगे। t1 इज इक्वल्स टू s1 by v1। डिस्टेंस क्या है, x, और v1 का वैल्यू तो दिया हुआ कितना, x by 30। टाइम है तो आवर्स लिख सकता है। तो हम लोग को पता चल गया t1 इन टर्म्स ऑफ x कितना आएगा, t1 इन टर्म्स ऑफ x by 30 आवर्स। अब सेकंड केस दैट इज b2a। b2 इज इक्वल्स टू s2 by t2। सो t2 इज इक्वल्स टू s2 by v2, और यहां x by डायरेक्टली लिख सकते हैं x by 20 आवर्स। x by 20 आवर्स। हम लोग को t1 पता चल गया इन टर्म्स ऑफ x, हमको t2 पता चल गया इन टर्म्स ऑफ x, और हम जानता है यहां पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड s1 plus s2 equals to x plus x, that is 2x। टोटल डिस्टेंस क्या, 2x। टाइम फॉर फॉरवर्ड जर्नी, ये आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये न्यूमेरिकल तुमको समझ में आ गया तो बहुत काम आएगा बाद में, ठीक है। बाकी सब तो तुम लोग आराम से किया था ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी नहीं था और टाइम भी नहीं था, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना था, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को टाइम भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। तो दोनों को हम लोग वेरिएबल यूज किया है दोनों के लिए, और अभी कुछ आइडिया हो गया हम लोग को। दिव्यांग समझ में आ रहा है क्या, t1 और t2 इन टर्म्स ऑफ x पता चल गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट, 2x। नाउ एवरेज स्पीड, अब हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड s1 plus s2 by total time taken t1 plus t2। s1 plus s2 का वैल्यू क्या है, 2x। कितना है, 2x, और t1 x by 30, t2 x by
20, और अगर यूनिट्स को यूज करेगा तो किलोमीटर पर आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करेगा 2x, 30 और 20 का एलसीएम, हाँ 60, तो यहां 2x प्लस 3x, आता नहीं पार्ट तो मैथमेटिक्स, ठीक है। देन 2x 5x by 60 किलोमीटर पर आवर, 60 into 2x by 5x किलोमीटर पर आवर, x got cancelled, इधर 12 से कितना, 12 5 जा 60, so it is 24 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन नोट डाउन कर, एक का नहीं है वो रॉन्ग ही था, जिसका 25 आंसर है वो डिजास्टर था। तो 24 आंसर है। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया उसी पैटर्न का है, सेम टू सेम पैटर्न यूज करना, आंसर फाइंड आउट करना, किसी भी आंसर बताना नहीं हमको, जिसका कंप्लीट हो जाता है जस्ट रेज द हैंड, हम वहां जाकर चेक कर लेगा, ठीक है, आंसर बोलना नहीं है। यहाँ पे फॉरवर्ड जर्नी के लिए स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न के लिए 40 किलोमीटर पर आवर, ट्राई कर लो। नाउ अ सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कैलकुलेट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इफ इट कवर्स 500 मीटर इन 20 सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोला है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 500 मीटर और टाइम कितना 20 सेकेंड्स, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम ही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस हियर डिस्प्लेसमेंट और टी यहाँ पे क्या है टाइम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ किसका बात हो रहा है, स्ट्रेट पाथ, दैट मीन्स व्हाट, स्ट्रेट पाथ है, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर टाइम 20 सेकेंड, सो इट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। एकदम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ये पता था, हम लोग को टाइम पता था, हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना। Another question, just write down the question, think about it. Here it is given, calculate the displacement of a body in SI unit. इस बार आंसर कैलकुलेट करना है कौन सा यूनिट में, SI। If the body moves with uniform velocity of 54 किलोमीटर पर आवर for 5 minutes, तो यहाँ पे बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया कितना 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ गिवन है कितना 5 मिनट्स, और हमको आंसर फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट का, वो भी कौन सा यूनिट में, SI यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर। तो हमको क्या करना चाहिए, फॉर्मूला यूज करने से पहले ही, हमारा सजेशन है फॉर्मूला यूज करने से पहले ही कन्वर्शन कर लो SI यूनिट में। तो 54 किलोमीटर पर आवर इज 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। 5 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेगा, 5 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 300 सेकेंड्स। अब हम लोग के पास वेलोसिटी SI यूनिट में है, टाइम भी SI यूनिट में है, वी कैन इजीली फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। वी नो द फॉर्मूला क्या हम लोग के पास, V इक्वल्स टू S/T, सो S इक्वल्स टू VT, एंड V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम 300 seconds, so you will get answer as 4500 meter. 4500 meter is the answer in SI unit. So displacement or distance covered in SI unit is 4500 meter. इसको किलोमीटर में आंसर नहीं देना हम लोग को, क्योंकि पूछा किसमें है, SI यूनिट में। Now a simple question related to velocity, uniform velocity. Calculate the uniform velocity of a body if it covers 500 meter in 20 seconds along a straight path. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोला है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 500 मीटर और टाइम कितना 20 सेकेंड्स, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम ही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Here it is given body moves in a semicircular path and radius is given कितना 7 मीटर। अब बॉडी मूव्स इन ए सेमीसर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर और टाइम दिया हुआ कितना 11 सेकंड्स। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट स्पीड एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो यहां पे स्पीड कैलकुलेट करना है और स्पीड हम लोग जानते हैं स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। इस केस में डिस्टेंस कवर्ड कैसे फाइंड आउट करता है, वी ऑलरेडी डिस्कस सेमी सर्कुलर पाथ, इट इज व्हाट पाई आर एंड टाइम यहां दिया हुआ कितना 11 सेकंड्स। तो पाई आर 22/7 इंटू रेडियस कितना 7 मीटर बाय 11 सेकंड्स। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22/11 मीटर पर सेकंड कितना 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड इसका कितना 2 मीटर पर सेकंड। और हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है डायमीटर ट्वाइस आर, याद है सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ट्वाइस आर, और टाइम 11 सेकंड्स। ट्वाइस आर 2 इंटू 7 मीटर बाय 11 सेकंड्स, 14/11 मीटर पर सेकंड डिवाइड किया कोई 1.27 मीटर पर सेकंड। Here it is given body moves in a semicircular path and radius is given कितना 7 मीटर। अब बॉडी मूव्स इन ए सेमीसर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर और टाइम दिया हुआ कितना 11 सेकंड्स। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट स्पीड एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट, अगर बॉडी या एक्सेलरेशन में है या फिर रिटार्डेशन में, उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक अलग फार्मूला हम लोग यूज कर सकता है। अगर हम लोग के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नहीं है और टोटल टाइम का वैल्यू नहीं है, तब भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कब करेगा जब बॉडी या तो एक्सेलरेशन में होगा या फिर तब हम लोग ये एडिशनल फार्मूला यूज कर सकता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन में, तो हम लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकता है। क्या फार्मूला है u प्लस v/2 वेर u इंडिकेट्स। अब इस चैप्टर में नया सिंबल मिलेगा। अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है, तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी को हम लोग बोलेगा इनिशियल, और बाद में किसी टाइम फ्रेम के बाद में जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलेगा फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेगा? सो एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय अनदर फार्मूला। वो दूसरा फार्मूला क्या है u प्लस v/2, u प्लस v/2 वेर u इज v is, and under what condition this formula can be used? If the body moves with uniform acceleration or uniform retardation. Note down, the velocity of a car increases uniformly from 54 km per hour to 72 km per hour in 2.5 seconds. एक कार का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, और कार का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक कार चला गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना था 54 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितना था 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा 2.5 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा 2.5 सेकेंड्स। तो u पता है, v पता है और टाइम पता है। एक्सेलरेशन पूछा है लेकिन SI यूनिट। अब हम लोग को क्या देखना है, जो गिवन क्वांटिटीज है वो SI यूनिट में है क्या, है कि नहीं? नहीं, वेलोसिटी ये वाला SI में है लेकिन ये SI यूनिट में नहीं है, तो इसको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेगा, फिर फॉर्मूला में यूज करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेगा 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करने से आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, सो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करने से आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा है, a इक्वल्स टू व्हाट v माइनस u/t। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 2.5 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड। 5 को 2.5 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 2। सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने से SI यूनिट क्या आएगा
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तुम लोग को एक चीज समझा दिया, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा देर पहले किया था इसको, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ अ कार decreases uniformly from 90 km per hour to 18 km per hour. So initial velocity is 90 km per hour. Convert करने से 90 km per hour convert करने से आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करने से आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, कोई बता सकता है कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, टाइम 4 सेकेंड्स। और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन। और फॉर्मूला कौन सा यूज करेगा, v एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, v माइनस u बाई t। ध्यान रखना रिटार्डेशन का कैलकुलेशन करते वक्त क्या कैलकुलेट करना होता है, नेगेटिव a। सो अभी हम लोग a का फॉर्मूला में पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना है 5, इनिशियल वेलोसिटी 25, इनिशियल वेलोसिटी 25, टाइम 4 सेकेंड्स। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट, एक्सेलरेशन यहां पे ये नेगेटिव आ रहा है, समझ जाओ, तो -20 आ गया। फॉर्मूला तो वही यूज कर रहे हैं हम, आंसर हमको निकालना नेगेटिव ए, तो ए का वैल्यू नेगेटिव में आ गया। देयरफॉर -a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -a इक्वल्स टू व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द रिटार्डेशन रिटार्डेशन का आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा, रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव में आएगा। रिटार्डेशन के लिए सिंबल क्या लेना होगा तुमको, -a। क्या है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, रिटार्डेशन कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला हम लोग के पास था a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। पैटर्न पे ध्यान दो, पैटर्न हम रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए लास्ट में क्या चेंजेस किया उस पर ध्यान दो। -a फाइंड आउट करना हमको क्या मिल रहा था a, लेकिन a का वैल्यू किस में मिल रहा था, नेगेटिव में। तो a का वैल्यू नेगेटिव में मिलने से a इक्वल्स टू -5 होने से -a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। और हमको चाहिए था क्या, -a, बिकॉज क्या बोला गया था, क्या कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन। अच्छा से नोट डाउन करो और न्यूमेरिकल करते वक्त यूनिट्स लिखने का आदत रखो। फॉर्मूला में जब गिवन लिखेगा क्वांटिटी मैग्नीट्यूड यूनिट साथ में लिखना चाहिए। एंड दैट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप इनको अच्छा से नोट डाउन कर लो, इनका ही आज एप्लीकेशन है। द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट वन v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड वन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन v square equals to u square plus 2as. Okay, these 3 equations are known as equations of motion। और इनको हम लोग अप्लाई कौन सा कंडीशन में कर सकते हैं, अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है, इन दैट केस ओनली वी विल बी एबल टू अप्लाई दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो क्या है ये 3 इक्वेशन, फर्स्ट वन v equals to u plus at, सेकंड वन s equals to ut plus half at स्क्वायर, एंड थर्ड वन v square equals to u square plus 2as। तो आप एक सिचुएशंस के साथ इस 3 इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट the velocity of a body at position A be u. The body moves with uniform acceleration a for time t covered a distance s reached another point B. एक बॉडी का इनिशियली वेलोसिटी u था, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन a था, t टाइम के लिए मूव किया, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इज s। बॉडी रीच्ड अनदर पोजीशन, एक अलग जगह पे पहुंच गया बॉडी, पोजीशन B, वेलोसिटी लेट इट बी v। तो यहां पर u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट्स final velocity, v represents final velocity, a represents uniform acceleration, s represents distance or displacement, then t represents time taken, time taken। These 3 equations of motion can be applied for a body moving with uniform acceleration as well as uniform retardation। और हम लोग जानते हैं रिटार्डेशन के लिए कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव a रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो जब भी आपको रिटार्डेशन कैलकुलेट करना हो तो आप नेगेटिव a कैलकुलेट करना, ओके। और जब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो सो आप a का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे, ओके। सो दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट वन v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। देन सेकंड वन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। एंड थर्ड वन
पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोला जाता है। ओके, सो द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनका एप्लीकेशन ही आज का क्लास का मेन टॉपिक है। इक्वेशन आप दिमाग में सेट कर लो, मैं कहूंगा 3 इक्वेशंस। फर्स्ट वन v equals to u plus at, second one s equals to ut plus half at square, and third one v square equals to u square plus 2as। अच्छा से सब कुछ नोट डाउन करना है, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग न्यूमेरिकल। अब 1 मिनट टाइम लो, अच्छा से नोट डाउन कर लो। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल 1 by 1। आज की क्लास में वी विल टारगेट 7 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू व्हाट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट वन। आप क्वेश्चन अच्छा से नोट डाउन कर लो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। A bus moving along a straight path at 90 km/h। एक बस का स्पीड यहां पे दिया हुआ है स्ट्रेट पाथ पे कितना, 90 km/h। This bus undergoes acceleration। पहले बस का स्पीड यूनिफॉर्म था शायद, यहां तक मान लो 90 km/h, then it starts to accelerate at what rate, 4 m/s²। एक्सेलरेशन किया तो इसका वेलोसिटी बदलेगा। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर कितना टाइम, 2 seconds। यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बस, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 2 seconds। तो इसको 90 km/h को हम लोग ले सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे गिवन है u इनिशियल वेलोसिटी 90 km/h, देन एक्सेलरेशन इज गिवन 4 m/s², टाइम टेकन गिवन 2 seconds। आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। टू कैलकुलेट व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। सो आउट ऑफ द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको आराम से अप्लाई करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी इस सिचुएशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आउट ऑफ द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, v इक्वल्स टू u प्लस at। हम लोगों के पास u, a और t तीनों का वैल्यूज, तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको v कैलकुलेट करना आराम से हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे, इस क्वेश्चन को ठीक से देखना आप। एक्सेलरेशन SI यूनिट में गिवन है, टाइम SI यूनिट में गिवन है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी SI यूनिट में गिवन नहीं है। जब भी आप कोई फार्मूला इक्वेशन यूज करोगे, एक भी फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट में है, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी को SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही यहां पे यूज करना है। सो 90 km/h को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, सो 90 km/h इज इक्वल्स टू 90 into 5/18 मीटर पर सेकंड। सो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 5 times, so 25 m/s। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी SI यूनिट में पता है कितना, 25 m/s, एक्सेलरेशन 4 m/s², टाइम 2 seconds, और आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। सो v इक्वल्स टू u प्लस 80। v इक्वल्स टू u प्लस 80 इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं। u का मैग्नीट्यूड क्या है, 25 m/s। एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 4 m/s²। टाइम कितना गिवन है, 2 seconds। सो 25 m/s प्लस 4 into 2, 8 m/s बचेगा, सेकंड स्क्वायर और से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। So 25 m/s plus 8 m/s, it is 33 m/s is the answer for first question। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिला हम लोगों को, 33 m/s। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली इक्वेशन में अप्लाई हो गया है वैल्यूज, और आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर दो इसका। Now look at the second question. Second question, a racing car has a uniform acceleration of 4 m/s²। यहां पे गिवन क्या है, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया कितना, 4 m/s²। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 seconds आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टार्ट इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे हम लोग। इस तरह का सिचुएशन में जहां स्टार्ट कितना वेलोसिटी से गिवन नहीं है, तो आपको मानना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u का वैल्यू 0, टाइम गिवन आपको कितना, 10 seconds, और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन दिस 10 seconds। ओके, सो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां ये तीनों क्वांटिटी s के साथ रिलेट आराम से हम लोग कर सकते हैं। सो दैट इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। आपको सिचुएशन खुद को समझने का कोशिश करना होगा। यहाँ पे रेसिंग कार का एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 अंडरस्टूड है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम ओके गिवन है। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम है, वेलोसिटी निकालना है, ऐसा कुछ आने से दे स्टार्ट टू यूज व्हाट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग इस सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दिस फॉर्मूला इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा ही फॉर्मूला यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, लेकिन यहां पर बॉडी कौन सा कंडीशन में है, एक्सेलरेशन में। सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। u का वैल्यू 0, टाइम कितना है 10 seconds, और हाफ इनटू एक्सेलरेशन इज 4 m/s²। ओके, एंड टाइम 10 seconds यहां पे गिवन है, so 10 seconds होल स्क्वायर you will get 0 plus 1/2 into 4 m/s² into 100 second square। so ये और ये कैंसिल करने से हो गया 2, so 200 आएगा यहाँ पे, और ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 200 मीटर इज द आंसर।
सो हियर डिस्टेंस कवर्ड वी हैव कैलकुलेटेड एंड कैलकुलेशन करके क्या हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल रहा है 200 मीटर। क्वेश्चन अच्छा से समझने के बाद सॉल्यूशन पे फोकस करना है, अच्छा से नोट डाउन भी करना है। कैलकुलेशन करते वक्त आप यूनिट्स लिखने का अगर प्रैक्टिस करो मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे, इट विल बी मच बेटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन रीडिंग अच्छा से करना है, सिचुएशन को समझना होगा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। ये सेंटेंस पढ़ने से क्या क्या आइडिया लग गया हम लोगों को? द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को मिल गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना? टाइम 5 मिनट्स। 5 मिनट्स ये SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 60 सेकंड, दैट इज व्हाट 300 सेकंड्स। कैलकुलेट द स्पीड रिक्वायर्ड। अब यहां पर भी कंफ्यूज मत होना, स्पीड रिक्वायर्ड का मतलब यहां सिर्फ स्पीड नहीं है, यहां बॉडी एक्सेलरेशन में है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गिवन है, स्पीड बाद में कितना एक्वायर किया गया तो वो स्पीड एक्वायर्ड होगा। फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड, इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो आराम से गिवन है, यहाँ पे UAT पता होने से वी कैन कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन V इक्वल्स टू U प्लस AT। U का वैल्यू क्या है? 0। एक्सेलरेशन गिवन है हम लोग को, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 300 सेकंड्स। टाइम 300 सेकंड्स, सो इट इज 0.2 इंटू 300, आप मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर आप एक काम करो 2/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 300 सेकंड्स, और ये कैंसिल 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60। और अब वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो SI यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन आप देख भी चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर का 1 सेकंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? मीटर पर सेकंड। सो हम लोगों ने अब स्पीड एक्वायर्ड यानी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, और सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड भी कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड, सो वी नो द इक्वेशन फॉर दैट। अगर हम लोग के पास UAT है और S निकालना है तो आराम से हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम लोग के पास U का वैल्यू है, T का वैल्यू है, A का वैल्यू है, सो वी कैन इजीली यूज दैट वैल्यूज, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना? टाइम इज 300 सेकंड्स, और इधर हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हम लोग के पास था 300 सेकंड होल स्क्वायर, 300 सेकंड होल स्क्वायर। सो ये पार्ट हो गया 0, और इधर 1/2 इंटू 0.2 है तो आप 2/10 कर लो फॉर कन्वीनियंस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 300 इंटू 300, सेकंड था स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर हो गया, 2 गॉट कैंसिल्ड, और यहाँ पर 0 और एक 0 कैंसिल कर लेते हैं। सो 300 इंटू 30 दैट इज व्हाट 9000, और ये 9000 यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ मीटर। 9000 मीटर इज द आंसर। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 9000 मीटर, 9 किलोमीटर वी कैन से, और फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। जितने भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, ये बेसिक लेवल के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छा से सॉल्यूशन को समझना है, ठीक से नोट डाउन भी करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, अच्छा से सॉल्यूशन को नोट डाउन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना, रीडिंग करना और समझना। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो U का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन का यहाँ पे वैल्यू गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 8 सेकंड्स। आपको कैलकुलेट करना हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, इजी क्वेश्चन है। एस कैलकुलेट करना है, UAT गिवन है, और डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी नो व्हाट S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U का वैल्यू 0 है, टाइम कितना है 8 सेकंड्स, और हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम 8 सेकंड्स था तो 8 सेकंड्स होल स्क्वायर। ये हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 8 सेकंड होल स्क्वायर, 64 सेकंड स्क्वायर, 64 सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आप देखो ये 0 है तो ये 1/2 इंटू 3 इंटू 64, और आप देखना सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? मीटर। This is 32 into 3 is what? 96 meter is the answer. Okay. So the boat has traveled how much distance? How far does the boat travel? 96 meter is the answer. Simple question, simple solution. लेकिन ठीक से नोट डाउन करना है अपना नोटबुक में. Okay. I hope you have noted down this solution properly. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का. क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन को समझना है. कार acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds starting from rest. This car started from rest and acquired a velocity of 72 km per hour in 10 seconds.
72 किलोमीटर पर आवर को आप जब कन्वर्ट करोगे तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड होगा कन्वर्शन करने से। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम टेकन पता है, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे दिया है आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ये तीन क्वांटिटी गिवन है तो डायरेक्टली वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, a इक्वल्स टू व्हाट, v माइनस u बाई t। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर? फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम टेकन 10 सेकंड्स। तो 20/10 you will get 2 meter per second square. So acceleration is 2 meter per second square for this particular question. अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसके लिए पहले डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करने बोला है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए जो कि मैंने आपको बताया, अनदर फॉर्मूला नंबर 2 सॉल्व करना है मुझे और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2। अगर बॉडी एक्सेलरेशन में या रिटार्डेशन में हो, इन दैट केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं u प्लस v बाई 2। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड SI यूनिट में डिवाइडेड बाई 2, सो 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 इट इज 10 मीटर पर सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। अब थर्ड पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपको डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है। तो आप ये मत समझना डिस्टेंस वो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम से काम हो जाएगा, नहीं होगा। जब भी बॉडी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना है, इस चीज पे आप फोकस रहना। सो यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट s, और s कैलकुलेट करने के लिए u चाहिए, t चाहिए, और a हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0, टाइम कितना है, टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हम लोगों को पता है ये 10 सेकेंड्स का बात हो रहा है, 10 सेकेंड्स होल स्क्वायर, 0 प्लस 1/2 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेकेंड स्क्वायर। 2 और 2 गॉट कैंसिल्ड, सेकेंड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर। तो 100 मीटर इज द आंसर। डिस्टेंस कवर्ड विल बी 100 मीटर। इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये क्वेश्चन का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी वाला बात मैंने बोला कि अगर आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है उस केस में आप u प्लस v बाई 2 यूज कर सकते हो, लेकिन अब हम लोग के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके भी देख लेते हैं। इसके लिए एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, इट इज 100 मीटर। टोटल टाइम टेकन हम लोग को पता है ये 10 सेकेंड्स, तो इट इज व्हाट 100/10, 10 मीटर पर सेकंड। आंसर देखो सेम ही आएगा, कॉन्सेप्ट का बात है। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दिया। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में, टाइम का इंफॉर्मेशन हो तो प्रॉब्लम नहीं है, और बॉडी अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में हो और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर गिवन है तो और भी दिक्कत नहीं है, u प्लस v बाई 2 आप यूज कर सकते हैं। सोल्यूशन हमेशा प्रॉपर तरीका से आपको अपना नोटबुक में लिखना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी होता है नोटबुक में। बहुत बच्चे क्वेश्चंस नहीं लिखते, डायरेक्ट सॉल्यूशन नोट डाउन करते हैं, और जब बाद में खोजना होता है तो किस क्वेश्चन का कौन सा सॉल्यूशन है उन लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए क्वेश्चन भी अच्छा से नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस। नंबर 6, अ बुलेट इज फायर्ड ऑनटू अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। मान लो ये वॉल है, अब बुलेट इज फायर्ड ऑनटू अ वॉल, बुलेट वॉल की तरफ किस स्पीड से आ रहा है, it is coming towards the wall at a speed of 30 meter per second with a velocity of 30 meter per second. If the bullet stops at a depth of 10 centimeter, bullet wall के अंदर थोड़ा penetrate करके wall के अंदर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट यहाँ रुक जाता है, बुलेट का फाइनल वेलोसिटी 0। और बुलेट किस वेलोसिटी से इधर आ रहा, दैट कैन बी कंसीडर्ड इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ तो सेम वेलोसिटी से आ रहा 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस, तो क्या इस पोर्शन में रिटार्डेशन हुआ क्या, तो हमारा आंसर है यहां तो रिटार्डेशन नहीं हुआ। और यहां पर बुलेट ने कितना डेप्थ पेनिट्रेट किया, दैट इज व्हाट डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको इनिशियल वेलोसिटी वॉल में पेनिट्रेट करने के जस्ट पहले वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, पेनिट्रेशन के बाद रिटार्डेशन हुआ और फाइनल वेलोसिटी 0, कितना डिस्टेंस कवर किया गया 10 सेंटीमीटर। सो u का वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0, और आपको डिस्टेंस कवर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है SI यूनिट में कन्वर्ट करने से 10/100 मीटर, 1/10 मीटर। एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड।
आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन जो इन क्वांटिटीज को रिलेट करता है, सो वी नो दैट इक्वेशन, वो इक्वेशन कौन सा है, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखो यहां पे एस यू वी, और हम लोग जानते हैं वो इक्वेशन जो इन सब क्वांटिटीज को रिलेट करता है, दैट इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप जानते हो उस इक्वेशन के बारे में, दैट इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देखो u v s और a को रिलेट करना है, टाइम यहां पे नहीं है, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट रिटार्डेशन। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप या डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a by 2s is equals to, we have to calculate what, acceleration। so वैसे रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा तो काम हो जाएगा हम लोग का। a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s ना, तो v स्क्वायर का वैल्यू, v का वैल्यू क्या है 0, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो u स्क्वायर, तो 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, एंड 2 इंटू डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड कितना है 1/10 मीटर। So acceleration is equals to 30, that is what, 30 into 30 minus 900 it is meter square per second square, और ये कैंसिल करने से 5 हो जाएगा, so it is 1/5 meter। acceleration is equals to minus 900 meter square per second square into यहाँ होगा 5 मीटर, ये 1/5 है तो 5 न्यूमरेटर में जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, सो माइनस 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 5 मीटर। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 4500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर, ये मीटर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर नेगेटिव a इक्वल्स टू 4500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड क्या होगा, so the retardation produced is 4500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन आपका खुद का तरीका आप फॉलो कर सकते हो, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस यहां तक है, समझ लो आप। उसके बाद मैथमेटिक्स, आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो सिचुएशन को समझ के डिसाइड करना है, फिर क्या है, फिर वैल्यू पुट करके आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसी का यूनिट मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसमें यूनिट वही यूज करना जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हो, रिटार्डेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा से नोट डाउन कर लो। मैं तो कहूंगा ये डायग्राम ड्रॉ करके रखो, सिचुएशन थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा बेटर बाद में भी, ठीक है। नोट डाउन करना है। नंबर 6, तो वी डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। A car moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce uniform retardation of 0.5 meter per second square। ये सिचुएशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। How much is the distance covered before it stops? तो car moving at a speed of 10 meter per second stopped, मतलब पहले कार का वेलोसिटी था 10 meter per second, finally it is stopped, that means final velocity is 0। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नेगेटिव e का वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ a इक्वल्स टू होगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स, uv माइनस as। कौन सा इक्वेशन, टाइम है ही नहीं यहाँ पे, बाकी सबको रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन हम लोगों के पास है, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज करके s फाइंड आउट करना हम लोगों को। सो डायरेक्ट करते हैं इस बार, पहले मैंने इक्वेशन को थोड़ा चेंज किया था कन्वीनियंस के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे रिटार्डेशन है, a का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे हम लोग, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू s हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो 0 इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0.5 होता है 1, 2 इंटू 0.5 इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू s। सो ये 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड में लाते तो माइनस 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू s। माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। सो 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर
बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एस। तो 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही रहेगा, तो s इक्वल्स टू 100 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड विल बी 100 मीटर। I discussed 7 basic level of numericals for the application of equations of motion। आप ये 7 न्यूमेरिकल अच्छा से प्रैक्टिस करना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर चुके हो, इसको भी करना है। उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी और फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी। लास्ट क्लास हम लोग बात किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडी मूविंग इन अ हॉराइजॉन्टल पाथ। वर्टिकल का बात लास्ट क्लास नहीं था। लास्ट क्लास हम लोग ये इक्वेशंस डिस्कस किया था, याद है, v इक्वल्स टू u प्लस at। देन सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन u स्क्वायर प्लस 2as। लास्ट क्लास ये 3 इक्वेशन हम लोग डिस्कस किया था और इनका यूज था फॉर अ बॉडी मूविंग इन व्हाट काइंड ऑफ पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ, एंड बॉडी मस्ट मूव इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये कंडीशन था। इन्हीं इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाई करेगा। अभी जो डिस्कस करने जा रहा है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोला जाता है, किसी को पता है? लीनियर मोशन। क्या बोलेगा? सो आज इन इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेगा हम लोग और इन इक्वेशन को यूज करेगा फॉर डिफरेंट सिचुएशन। और वो सिचुएशन क्या है देखना, ऊपर लिखा हुआ वैसे वो सिचुएशन है, क्या दिया हुआ यहाँ पे, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी और फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी। तो दोनों सिचुएशन समझा देता हूं। फर्स्ट फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी और सेकेंड सिचुएशन हम लोग बात करेगा फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी। तो पहले हेडलाइन नोट डाउन कर लो तुम लोग, फिर समझा रहा हूं। ओके, सो थोड़ा समझने को इजी करने के लिए तीनों इक्वेशन एक बार यहां लिख रहा हूं। v इक्वल्स टू u प्लस at, देन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देन थर्ड वन b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। Now for this body, if a body is allowed to fall freely, अब ये freely falling body का मतलब जानता है क्या होता है? इस पेन को अगर हम यहां से रिलीज कर दें, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? अगर कोई बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस में नीचे जाएगा तब हम बोलेगा बॉडी फ्री फॉल में है। क्या है? सो इफ आई रिलीज दिस बॉडी विल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच फोर्स, तब हम बॉडी को बोलेगा किसमें है? फ्री। और हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका कि एक बॉडी अगर फ्री फॉल में होता है इट फॉल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रहा होगा फ्री फॉल में होगा, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग ए से सिंबलाइज नहीं करके जी से सिंबलाइज करने से बेटर होता है। तो सिंबल फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जी का वैल्यू ऊपर से जब बॉडी नीचे गिरेगा तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा या डिक्रीजिंग? इन दैट केस जी का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेगा। हर प्लेनेट का अपना अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हर सैटेलाइट का अपना अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और अर्थ के लिए फॉर अर्थ जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेता है। ठीक है, सो दिस बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, और जितना भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? 0। इस पेन को अगर हम रिलीज करने जा रहे हैं तो अभी उसका वेलोसिटी क्या है? रिलीज करने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन। सो इनिशियल वेलोसिटी इज कंसिडर्ड टू बी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, एंड व्हेन इट इज फॉलिंग तो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम लोग बताएगा इन टर्म्स ऑफ हाइट। लेट टी बी द टाइम टेकन, ऊपर से नीचे आने में मान लो टाइम लगा t, और डिस्टेंस कवर किया उसको किस टर्म्स में अभी बताएगा? इन टर्म्स ऑफ हाइट। एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी, जो हमेशा क्या लेगा हम लोग? 0। ठीक है, अब ये वाला सिचुएशन में हम लोग तीनों इक्वेशन वापस अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन इक्वेशन को अप्लाई करने का कंडीशन क्या है? बॉडी मस्ट मूव इन
आइदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म। तो ये बॉडी एक्सेलरेशन में होता है कि नहीं? कौन सा एक्सेलरेशन? कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट। सो इन इक्वेशंस को हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। यहां था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, उसको इंस्टेड ऑफ a हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? नॉर्मली a को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अब g को क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन s है वहां पे, तो h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हो सकता है स्कूल में तुमको इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दे, लेकिन क्लास 9 लेवल में तुमको जब ग्रेविटेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा तो इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई कर लेना चाहिए। एक और चैप्टर तुम लोगों को मिलेगा, वो है ग्रेविटेशन, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेगा, उस पैटर्न का क्वेश्चन वहां भी मिलेगा। तो एग्जाम में तो ये लिखा हुआ नहीं रहेगा ना क्वेश्चन पेपर में कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ रहेगा क्या? सो यू कैन सॉल्व इस सिचुएशन का न्यूमेरिकल जहां बॉडी फ्री फॉल में है या फिर बॉडी को थ्रो किया गया अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड, दोनों ही सिचुएशन में वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस मॉडिफाई करके, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या लेगा? पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव? अब अगर बॉडी को ऊपर थ्रो करता हूं, किस तरफ थ्रो करता? ऊपर थ्रो करने से उसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? क्या? और डिक्रीजिंग होने से एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन? इन दैट केस जी का वैल्यू हम लोग लेने वाला है नेगेटिव। क्या लेने वाला है? जी का वैल्यू नेगेटिव लेगा। ऊपर जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब किसी भी बॉडी को जब हम ऊपर थ्रो करेगा मैक्सिमम हाइट में v जीरो एट क्या? मैक्सिमम हाइट v जीरो हो जाएगा कहां पे? मैक्सिमम हाइट पे। फिर वापस बॉडी किधर आना स्टार्ट करेगा? नीचे। बॉडी ऊपर जाता है, जैसे इस पेन को अगर हम ऊपर थ्रो करेगा ऊपर की तरफ, किसी हाइट तक जाने के बाद वापस पेन किधर आएगा? जाते वक्त एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? और आते वक्त एक्सेलरेशन। नाउ u क्या होगा यहाँ पे? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी with which the body is thrown vertically up against gravity, or we can say gravitational force। तो यहां u होगा, g होगा और h is the height, t is what? Time taken। ये दोनों सिचुएशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दीज थ्री इक्वेशंस। क्या है इक्वेशन? फर्स्ट वन v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, एंड सेकेंड वन h इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी की जगह पे क्या लिखेगा? जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये जो सिंबल, एक सेकेंड, हाँ कोई क्वेश्चन? इधर u जीरो नहीं होगा। हम लोग जब एक बॉडी को थ्रो करना स्टार्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगा तो थ्रो करने के बाद ही आएगा वो, और यहाँ पे रिलीज करने के बाद आ रहा है। तो थ्रो करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। तो बॉडी इनिशियली क्या होगा? मोशन में आएगा। देयर इज मूवमेंट ऑफ हैंड, और बाद में ये रिलीज होगा तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। आए समझ में? लेकिन ऊपर से जब नीचे गिराएगा तो थ्रो नहीं करना हम लोग को, थ्रो नहीं करना। ऊपर से नीचे गिराएगा तो क्या करना? रिलीज। और रिलीज करने से इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानेगा हम लोग? लेकिन ऊपर ले जाने के लिए रिलीज करने से नहीं होगा, क्या करना होगा? फोर्स अप्लाई करना होगा। ऐसा ही क्या होगा? u मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। v भी वेलोसिटी है, उसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। आए समझ में? तो हम बोल रहा था ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का ये सिंबल का मीनिंग भी जानना है। तो u रिप्रेजेंट्स व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। वैसे इनिशियल वेलोसिटी फॉलिंग बॉडी के लिए जीरो, और जिस बॉडी को थ्रो करेगा वर्टिकली अपवर्ड, जिस वेलोसिटी से थ्रो करेगा दैट विल बी व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी। और एक बॉडी को अगर अगेंस्ट ग्रेविटी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेगा तो ऊपर जाते 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 फाइनल वेलोसिटी जीरो। कहां पे? मैक्सिमम हाइट पे। जी को हम लोग बोलता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फॉर अर्थ जी का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फॉर कन्वीनियंस इट इज टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन यहां पर अगर हम पूछेगा u v g पता चल गया हम लोग को, देन क्या बचा?
एच इज द हाइट, और इसको डिस्टेंस भी मान सकता है, एक ही बात है, एच इज द हाइट एंड टी इज व्हाट, टाइम टेकन, टी इज द टाइम टेकन। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता है जो काम आएगा थोड़ा देर बाद, कि अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, किसी हाइट पर जाने के बाद बॉडी वापस किधर आता है, नीचे। जाने में लगा टाइम मान लो t1, आने में लगा टाइम t2, ठीक है, एंड यू शुड नो दैट t1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू t2। हम अगर इस पेन को ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है, ये किसी हाइट पे जाएगा और रुक जाएगा, मान लो 3 सेकेंड लगा, वापस उसको हमारा हाथ तक आने तक कितना टाइम लगेगा पता है, 3 सेकेंड, क्योंकि जितना रिटार्डेशन होगा ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन भी वैल्यू सेम होता है कि नहीं। जाते वक्त क्या होगा, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और नीचे आते वक्त, सो यहां पे टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इज इक्वल्स टू टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन। फोकस कर लो, है न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। सो टोटल टाइम, इस केस में टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेगा, t1 प्लस t2। टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेगा, t1 प्लस t2। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आज का क्लास का मेन पार्ट है, इसको तुमको 2 मिनट टाइम लगाना है, समझना है सब कुछ, और फिर इनका एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेगा। सो व्हाट आर दैट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? फर्स्ट वन v equals to u plus gt, second one h equals to, third one v square equals to 2gh। सब कुछ ठीक से नोट डाउन करना है। ये डायग्राम जो भी हम ड्रॉ करता है एक्सप्लेनेशन करते वक्त, उन सबको भी ठीक से नोट डाउन करना। So we discussed 3 equations of motion। कितना इक्वेशन? अब इनका एप्लीकेशन का बात करते हैं, एक एक करके इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेगा। अभी क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम साथ साथ में सॉल्यूशन भी समझाएगा, दोनों काम साथ में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है किसी हाइट से। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट यहां दिया हुआ कितना, 20 मीटर, तो यहां हाइट है 20 मीटर एंड बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। ये बात हम तुम लोगों को समझा दिया। इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड, in that case u is considered to be what, 0। if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, इसका velocity increase हो रहा है एक रेट से, रेट बता दिया। velocity increase होने का रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया। और हम लोग जानते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम लोग एक्सेलरेशन को क्या कंसीडर करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो जी का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव फॉर फ्रीली, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था सिचुएशन। बोर्ड में देखना, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर भी डालते रहना कि एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिरने दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेगा हम लोग, जी का जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको क्या लेगा, पॉजिटिव, और हाइट हम लोग को बता दिया कितना हाइट से उसको गिराया जा रहा है, 20 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करने वाला है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। देन आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस टाइम के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है। 2 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन यू का है, हमारे पास इंफॉर्मेशन जी का है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन एच का है, ठीक है। अब इन तीनों इंफॉर्मेशन से पहले हम लोग को बोला v निकालो। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें हम v को इन तीनों के साथ रिलेट कर सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स टू, देखना हम लोग को v निकालना है, तो वी नो व्हाट, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इससे काम हो जाएगा हम लोग, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u का वैल्यू क्या है, 0, और 2g का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितना दिया हुआ, 20 मीटर। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेगा तो 400 आएगा। देखो तुम लोग, 400 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू √over 400 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो पहला का आंसर मिल गया। विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। फिर सेकंड पार्ट के लिए हम लोग को टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम लोग के पास देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या पहले से, u हम लोग के पास है, g हम लोग के पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर h का वैल्यू हम लोग के पास है कितना, 20 मीटर, और अब हम लोग के पास v का वैल्यू भी है कितना, 20 मीटर पर सेकंड, और पूछा क्या है, t पूछा है। अब तुम्हारे पास 2 ऐसा इक्वेशन है जिसमें t होता है। फर्स्ट वाला v इक्वल्स टू u प्लस gt, और सेकंड वाला h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। दोनों में t है, दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इजी होगा फर्स्ट वाला, उसमें स्क्वायर ये सब है नहीं, अगर तुम्हारा उससे काम होता है तो v इक्वल्स टू u प्लस gt। बस ये फॉलिंग बॉडी ये सब के लिए हम लोग खाली थोड़ा चेंज करेगा। तुम चाहो तो ए से भी सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट मार्क्स, लेकिन सही तरीका इसको सॉल्व करने का इसी फॉर्मेट में है। सो v इक्वल्स टू u प्लस gt, तो यहाँ पे v का वैल्यू पता चल गया था हम लोग को 20 मीटर पर सेकंड, u क्या है 0, और g का वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करेगा हम लोग, ये 0 है तो ये 10, यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू t, ठीक है। सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। टाइम 2 सेकंड आ गया कि नहीं,
तो बॉडी को ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना टाइम लगा, और बॉडी जब ऊपर से नीचे तक गिर रहा था तो फाइनली उसका वेलोसिटी कहां तक पहुंच गया था, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ना, कितना 20 मीटर पर सेकंड। इस टाइप का न्यूमेरिकल करने से इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ किया करो, इससे थोड़ा इजी होता है समझने में। दोनों पार्ट नोट डाउन कर लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो ताकि आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेगा जल्दी थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला गया स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इस बार स्टोन को ऊपर से नीचे नहीं गिराया जा रहा, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। इस बार थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करेगा और कितना वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड, वो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्या होगा, जिस वेलोसिटी से थ्रो करने वाला ऊपर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये स्टोन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उस पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो इसका एक्सेलरेशन बोला जा रहा है लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को हम लोग जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव में, सो जी का वैल्यू नेगेटिव। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ये स्टोन मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा ये निकालना है हम लोग को, और यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। और हम लोग जानते हैं v 0 होता है कहां पे, एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में v का वैल्यू क्या लेगा, 0। अब इस न्यूमेरिकल में भी दो कैलकुलेशन करना है हम लोग को, हाइट का कैलकुलेशन और टाइम का। तो पहले हाइट के बारे में पूछा है, वो कैलकुलेशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या है तुम्हारे पास। u का वैल्यू दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड, g हम लोग को पता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने वाला हम लोग, और v का वैल्यू 0 है, और h निकालना है और t फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास पहले अगर हम h निकालना चाहेगा, पॉसिबल है क्या, देखो u g v से देख लो, दिमाग लगा लो, हमको तो लगता है पॉसिबल है। u g और v से h निकाल सकता है क्या, एक ऐसा इक्वेशन भी है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें t नहीं होता ना, उसका यूज ले सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सो हम लोग क्या जानता है इक्वेशन, देखो दिमाग तुमको जल्दी जल्दी यूज करना होगा, कब कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा। हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इसमें तो h है, h निकाला जा सकता है किसका हेल्प से, u g और v। सो v का वैल्यू क्या है, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर प्लस 2g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू h। सो इट इज 0 इक्वल्स टू 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्लस, ये माइनस कर देता है इसको डायरेक्ट, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू h। So it is -25 meter square per second square equals to -20 meter per second square into h. So -25 और इधर -20 है, can I write like this, -25 meter square per second square by -20 meter per second square equals to what, height. So height equals to, यहाँ पे ये कैंसिल कर सकता है सिंप्लीफाई करने से 5 और इधर 4, 5 by 4 और हाइट है तो ये सब कैंसिल होके हाइट का यूनिट बचेगा, हाइट का यूनिट क्या लेगा, मीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। हम लोग को पता चल गया यहाँ पे ये बॉडी कितना हाइट अटेन करेगा, 1.25 मीटर। और सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेशन करना हम लोग, सेकंड पार्ट में टाइम। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लो कि अब तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ गया 1.25 मीटर, ये भी पता चल गया, लेकिन टाइम निकालने के लिए हाइट का जरूरत ही नहीं था हम लोग, टाइम तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं u g और v से, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो व्हाट, v इक्वल्स टू u प्लस gt, इससे हम लोग टाइम निकाल पाएगा। v का वैल्यू क्या है 0, u का वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकंड प्लस g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू t। तो इसको डायरेक्टली इधर लेफ्ट में ले आता, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू t। सो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय -10। ओके, एक करेक्शन है यहाँ पे, हम लोग u का वैल्यू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा था, उसको थोड़ा चेंज कर देता है इधर, u क्या 5 मीटर पर सेकंड और इधर ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, t। देयरफॉर t इक्वल्स टू कितना आएगा, हाफ आएगा, मतलब 0.5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.5 सेकंड। तो ये स्टोन को, ये जो स्टोन है इसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा, 0.5 सेकंड, और हाइट कितना कवर किया, 1.25 मीटर। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन आउट ऑफ द 3, तुम लोग खुद करना चाहेगा क्या, ट्राई करके देखो एक बार। A stone is released from the top of a tower. स्टोन को रिलीज किया गया और तुम लोग इंटेलिजेंट हो गया, अब जान गया रिलीज करने से इनिशियल वेलोसिटी क्या लेगा, 0। एंड फ्रॉम अ टावर, टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट कितना दे दिया, 19.6 मीटर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए पॉजिटिव लेगा नेगेटिव, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कैलकुलेट करना v। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें चारों क्वांटिटी रिलेट किया जा सकता है? सो वी नो व्हाट, वी नो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और कैलकुलेट हम लोगों को क्या करना है? v। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u इज व्हाट 0 और 2, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट कितना 19.6 मीटर। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 19.6 और ऑलरेडी 19.6 है, तो 19.6 इंटू 19.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू रूट ओवर 19.6 इंटू 19.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल्स टू व्हाट 19.6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या? 19.6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ये सब ड्रॉ करना है साइड में, वो याद रखना सिर्फ, ठीक है। तो नाउ विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको ट्राई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सिचुएशन को समझ लेते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले सकते हो 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। सो मैक्सिमम हाइट तक, कितना हाइट तक ये राइज करेगा वो निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी 0। सेकेंड पार्ट दिया था, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए कुछ टाइम लगा, नीचे आने के लिए और टाइम लगेगा। एंड वी नो दैट टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू द टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि ऊपर जाते वक्त जितना रिटार्डेशन एक्ट होगा बॉडी पे, उतना ही एक्सेलरेशन नीचे आते वक्त एक्ट होगा। सो टाइम फॉर अपवर्ड मोशन एंड टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन विल बी द सेम। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ इट इज 9.8। तो अगर अपवर्ड के लिए कैलकुलेट करेगा तो जी का वैल्यू नेगेटिव लेगा, और डाउनवर्ड के लिए कैलकुलेट करेगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेगा। पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? यू का वैल्यू दिया 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड मोशन का बात करें, मैक्सिमम हाइट, तो जी हम लोग अपवर्ड मोशन के लिए नेगेटिव लेंगे। तो अब यू और जी हम लोगों को पता है। कैलकुलेट क्या करना है? मैक्सिमम हाइट। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक चीज और पता है कि मैक्सिमम हाइट में बी का वैल्यू क्या होगा? 0। तो अब आराम से हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेन टास्क होता है कि कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल प्रॉपर्ली होगा इस सिचुएशन में। तो आप देख लो यहाँ पे, आउट ऑफ द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम लोग ये आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। h निकालना है हम लोगों को, तो मैं h को अलग कर दिया साइड में, तो विल गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर 2g। जी का वैल्यू क्या है? 9.8। जी का वैल्यू कितना दिया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां पर माइनस 49 इंटू 49 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम लोगों को नेगेटिव में लेना है इधर। सो 2 इंटू अपवर्ड मोशन है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So here minus 2 into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी कैन राइट। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस वन कितना टाइम्स? 5 टाइम्स 9.8, और यहाँ पे देखो 49 इंटू 5, तो 40 इंटू 5 इज व्हाट? 40 इंटू 5 200, एंड 9 इंटू 5 इज व्हाट? 45। सो वी आर गेटिंग 245 बाय 2। हाइट मीटर में आएगा, सो इट इज 122.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, इट विल बी व्हाट? 122.5। ध्यान रखना जी का वैल्यू लेते वक्त पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, उस पर पूरा फोकस रखना है। जी का यहाँ पे नेगेटिव लेना था, रिटार्डेशन था। अब सेकंड पार्ट का बात करते हैं, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पहले ऊपर जाने का टाइम तो निकाल लेते हैं, और वो पता चलने से हम लोग उसी को डबल कर देने से विल गेट व्हाट? टोटल टाइम। सो सेकंड पार्ट के लिए फॉर अपवर्ड मोशन पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यू का वैल्यू कितना है? 49 मीटर पर सेकेंड। देन अब तो हाइट भी हम लोग के पास है, और v 0 है। जी का वैल्यू नेगेटिव में लेना है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी कैलकुलेट करना है हम लोग। वी नो द फॉर्मूला, दैट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस gt। सो v इक्वल्स टू u प्लस gt, 0 इक्वल्स टू u 49 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। सो इट इज माइनस 49 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा मैं राइट में ले जा रहा हूं इसको। सो कैन बी राइट माइनस 49 मीटर पर सेकेंड बाई माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू टी।
सो टाइम कितना आएगा कैलकुलेट अगर आप करोगे, t इज 5 सेकेंड्स, टाइम 5 सेकेंड। सो यहाँ ये टाइम तो हम लोग को कैलकुलेट करने बोला नहीं, सिर्फ आपको अपवर्ड मोशन का टाइम कितना आ रहा, 5 सेकेंड। सो टोटल टाइम इट टेक्स टू रीच द इनिशियल पोजीशन विल बी, अपवर्ड मोशन के लिए अगर 5 सेकंड लगा तो डाउनवर्ड मोशन के लिए भी 5 सेकंड ही लगेगा। सो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ टी, तो ट्वाइस ऑफ टी अब पुट कर देना, वैल्यू आएगा कितना, 10 सेकंड्स। सो आंसर इज 10 सेकंड। तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 लेंगे, और अपवर्ड मोशन का जब कैलकुलेशन करेंगे तो जी का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा से नोट डाउन कर लो। न्यूमेरिकल करते हुए थोड़ा फोकस रखना है, गलती मेरे से भी हुई है, आप लोग से भी होने का चांसेस है, तो थोड़ा सा फोकस और बढ़ाना है यहाँ पे व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो कि टेक्स्ट बुक में है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस टाइप का मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वी कैन से सर्कुलर मोशन। रेडियस इसका गिवन है, इस पाथ का रेडियस गिवन है, इस पाथ का रेडियस गिवन है, रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व। तो आपको रेडियस बता दिया गया है 42250 किलोमीटर, आपको टाइम बता दिया है 1 राउंड के लिए, ओके एक बार अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर्स। यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, देन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2πr/t। अब आपको करना क्या है, वैल्यूज ठीक से पुट करना है, या हम लोग जो आंसर है किलोमीटर पर आवर में या पर सेकंड में नहीं निकाल के ऐसा यूनिट में निकालेंगे। अब आपका टेक्स्ट बुक में आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है आप देख लेना, लेकिन अच्छा होता है अगर हम लोग ऐसा यूनिट में न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। सो इट इज 2 × 22/7, रेडियस इज 42250, किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने से 42250 × 1000 मीटर, इंटू 1000 मीटर, और टाइम 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब हो गया 24 × 60 मिनट्स, और 24 × 60 × 60 सेकेंड्स। सो टाइम यहाँ पे 24 आवर्स, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दैट इज 2 × 22 × 42250 × 1000 मीटर, एंड हियर इट इज, ये 7 डिनोमिनेटर में ला सकते हैं हम लोग, 7 × 24 × 60 × 60 सेकेंड्स। ओके, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन का काम कर दिया है। फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके आपको आंसर निकालना है। 2 मिनट आप टाइम ले लो, कैलकुलेशन ट्राई करो, मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसके साथ आप कंपेयर कर लेना, और आपका जो आंसर ऐसा यूनिट में आने वाला है मीटर पर सेकंड में। टेक योर 2 मिनट्स, तो आप आंसर नोट डाउन कर लो, 3073.74 मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में 3073.74 मीटर पर सेकंड में आपको आंसर